गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ साधु संतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि सनातन धर्म में यकीन रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने की उनकी ये कोशिश है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और वहां पर एक दो मालगाड़ी गांजे की अगर पहुंच जाए तो उसकी भी खपत हो जाएगी। अपने इस बयान के जरिए अफजाल अंसारी न सिर्फ साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि सनातन संस्कृति से जुड़े सबसे बड़े कार्यक्रम महाकुंभ, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है, उस महाकुंभ पर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो साधु संत वहां पर इकट्ठा होते हैं, लगभग 1 महीने तक वहां जमकर खुल्लम खुल्ला गांजा पीते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि गांजे को वैधता मिल जाए, वैध कर दिया जाए। वो कमेंट कर रहे हैं कि गांजा को तो भगवान शंकर का प्रसाद माना गया है, बूटी मानी गई है, और यही कह कहकर साधु संत गांजा का सेवन करते हैं। तो क्यों ना गांजे को वैध कर दिया जाए, इसे कानूनन सही कर दिया जाए। अपनी तरफ से वो डिमांड रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मांग नहीं बल्कि व्यंग है जो वो साधु संतों पर, सनातन धर्म पर और महाकुंभ पर कर रहे हैं। सुनिए जरा किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं वो। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अफजाल अंसारी ने जो बात कही है उस पर विवाद शुरू होना ही था। तो साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। साथ ही साधु संत ये भी कह रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी के सांसद है अफजाल अंसारी, उस समाजवादी पार्टी की सोच ही ऐसी है। जिस पार्टी के अध्यक्ष को मठाधीश और माफिया में अंतर पता ना हो, तो फिर उस पार्टी के दूसरे नेता क्या कहेंगे? ऐसा ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने हमारे साधु संतों के लिए उन्होंने जो अमर्यादित बयान दिया है, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं अफजाल अंसारी को ये सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके क्षमा मांग लो। अगर तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर कोई सनातनी कोई बात कहा होता तो अभी सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते। अभी तमाम जो है तो चर्चा हुई होती कि रसूल के सामने गुस्ताखी की जा रही है। और जिस तरह से मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद हैं, उसी तरह से सभी सनातनियों के लिए साधु संत हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं, जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया ही कहता हो मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो उस पार्टी का सांसद है तो स्वाभाविक है उसके मन में सनातन के प्रति द्वेष रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मुस्लिम कौम के मानने वाले हैं। अगर दम होता तो कोई इस्लाम और ईसाई के बारे में बोलकर देख ले, हम साधु हैं, कुछ कर सकते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अभी तक अखिलेश यादव की ओर से सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर कई बार वो कह चुके हैं कि सीएम हाउस से तो धुआं उठता हुआ हमने देखा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो कमेंट करते थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी गांजा पीते हैं। इस तरह से उनका अटैक रहा है पूरे चुनाव के दौरान, हमने देखा। उसके बाद मठाधीश और माफिया वाला उनका बयान आया। अब गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने इस मौके को उठा लिया है और जाहिर सी बात है, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, हिंदू विरोधी चरित्र है।
देखिए, मठ, मंदिर, पूजा स्थान, साधु संत, पीठाधीश्वर, रामायण जैसे सनातन धर्म के पवित्र स्थलों पर, उनके ग्रंथों पर अपमानजनित टिप्पणी करने के बाद आज समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व कुंभ को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार और परंपराओं के खिलाफ वक्तव्य देकर समाज के अंदर विद्वेष उत्पन्न करना चाहती है, निश्चित रूप से अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी को पूरे सनातन धर्म से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि अफजाल अंसारी के इस बयान पर खुद समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, इसका भी इंतजार है।